पता नहीं क्या हो गया लास्ट 1 महीने से, लास्ट 1.5 महीने से, लास्ट 3 हफ्तों से एकदम से स्कोर गिर गया, एकदम से परसेंटाइल नीचे जा रही है, पैसे समझ में नहीं आ रहे, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आपको अगर लगता है कि यार टेस्ट में इतने देने वाला हूँ, आप 5 टेस्ट कम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ याद रखो कि यू कैन अवॉइड द ट्रूथ बट यू कैनॉट अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवॉइडिंग द ट्रूथ। आपको अपने डर का सामना करना है। आप में से काफ़ी लोग अपने डर से भाग रहे हैं। तो इसी तरीके से VARC में भी जो प्रैक्टिस करनी है ना यार, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। अभी सिस्टमेटिक तरीका कैसा होगा वो मैं थोड़ा आपको अंदाज़ा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को गलतफहमी है कि लोगों को लगता है कि टेस्ट देने से टेस्ट का स्कोर बढ़ेगा। देयर इज़ अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट दैट वी ऑल मस्ट टेक। क्योंकि भाई वो तो मैंने 3 महीने पहले पढ़ा था टॉपिक, तब मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। अरे तब अच्छे से प्रैक्टिस की थी तो अब थोड़ी याद होगा। अगर एक गंजा भी कंगी खरीदने के लिए आए ना, तो दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि तू कंगी का क्या करेगा। हेलो, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब की बार इस बार हमारा टॉपिक है कि व्हाट टू डू इन द लास्ट 45 डेज। तो अब क्योंकि वो वाला टाइम आ गया कि लास्ट लैब की शुरुआत हो गई, आखिरी 45 दिन, जिसमें एंजाइटी पीक पे होती है, डर पीक पे होता है, क्या करें, कितना टाइम किस चीज़ को दें। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। सबसे पहली चीज़ यार, ये जो 45 डेज स्ट्रैटेजी है, अगेन इसमें मैं अलग अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका सिलेबस पूरा हो गया, जिनका सिलेबस पूरा होने वाला है, और जिनका सिलेबस अभी चल रहा है। तो विल ट्राई टू मेक दिस यूजफुल फॉर एवरीवन। बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस चीज़ है यार कि देखो, चाहे कितनी ही लंबी दौड़ हो, चाहे कितने ही लैप्स हो, इवेंचुअली विनर तो लास्ट लैप में ही पता लगता है ना। तो वो एब्सोल्युटली ट्रू है यार। इवेंचुअली जीत हार का फैसला इसी लास्ट लैप में होता है। तो हो सकता है कि लास्ट लैप की शुरुआत में आप बाकियों से पीछे, यू कैन स्टिल ओवरटेक देम। आप लोगों ने आई एम श्योर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी। मुझे याद आता है जो जीता वही सिकंदर, याद है आमिर खान वाली। कैसे उसमें 2 अलग अलग रेसेस हैं, एक जिसमें आमिर खान था और एक जिसमें उसका बड़ा भाई था। दोनों केसेस में जो बंदा पीछे था इवेंचुअली वो लास्ट में आगे निकल गया। अदरवाइज एज वेल आपने मूवीज वगैरह में या रियल लाइफ में भी आपने देखा कि नहीं देखा कि लास्ट लैप में एक बंदा था, वो तेज की उसने स्पीड पकड़ी और पीछे छोड़ दिया बाकियों को। तो यू कैन बी दैट डार्क हॉर्स। आप लास्ट लैप में भी चार्ज करके आगे निकल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक यू नीड टू मोर देन एनीथिंग एल्स, कैट इज़ अ टेस्ट ऑफ नर्व्स। इसके बारे में अलग से बात करूंगा मैं कभी। बट इवेंचुअली ना, वो जो 2 घंटे का आपका एग्जाम है, वो उस 2 घंटे में आपको कितनी क्वांट आती है, LRDI आती है, VARC आती है, वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैटर करता है। बट आई वुड से इक्वली इंपॉर्टेंट या परहैप्स इवन मोर इंपॉर्टेंट ये होता है कि आर यू एबल टू कंपोज योर सेल्फ, आर यू एबल टू कीप योर काम, आर यू एबल टू कीप योर नर्व्स अंडर योर कंट्रोल। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने घबराना नहीं है और इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है। आज के डेट में आप जो मॉक्स देते हुए आपका जो टेम्परामेंट है, आज की डेट में प्रिपरेशन करते हुए जो आपका टेम्परामेंट है ना, वही टेम्परामेंट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट होगा आपके एग्जाम डे पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने घबराना नहीं है। आपने चीज़ों को, जिंदगी मौत का खेल नहीं है ये। प्रॉब्लम ये है कि वी स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली लाइक मी, तो आपको ये काफ़ी आप में से लोगों को लग रहा होगा कि ये ज़िंदगी मौत का सवाल है। आपको लग रहा होगा कि बस आर या पार यही मौका है, इसके आगे जीवन और मृत्यु सब समान है। ऐसा नहीं है भाई। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। दिस इज़ नॉट समथिंग कि यार ऐसा तो दोबारा मौका मेरे को मिलेगा नहीं। आपको लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये वाली अपॉर्चुनिटी हाथ आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ है। होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हो ना, तो आप उस प्रेशर, उस लोड के नीचे दब जाते हो और कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस वक्त आपको कौन सा वाला स्टूडेंट बनना है? आपको ये वाला स्टूडेंट बनना है जिसकी माइंडसेट, जिसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई देख, मेरा जो काम है, मुझे पता है कि मुझे जो करना है, बस मैं अपना काम करता रहूँगा विदाउट बॉदरिंग, विदाउट थिंकिंग मच अबाउट कि होगा नहीं होगा, परसेंटाइल अच्छी आएगी नहीं आएगी, अच्छा भी स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई मैं तो बेस्ट यही कर सकता हूँ ना जो मेरे हाथ में है। मैं तो वही कर सकता हूँ कि जितना मुझे, मेरे हाथ में, जितना मेरे कंट्रोल में उतना करूँ। तो मेरे हाथ में क्या है? प्रैक्टिस है, रिवीजन है, टेस्ट है, एनालिसिस है, वो सब करूँगा। ऑन दी अदर हैंड ये दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ चिंता होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, जो ये सोचता रह जाएगा ना, बस वो रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो स्टूडेंट अपना कर्म करता रहेगा, वो कुछ ना कुछ निकाल ले जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये वाला स्टूडेंट बनिए, ये वाला स्टूडेंट मत बनिए, ठीक है। ऑल्सो इफ यू वुड लाइक टू प्रिपेयर विद अस इंटेंसिवली इन द लास्ट 45 डेज, जहाँ पे आप हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस करोगे, लाइव टाइम बाउंड सेक्शनल टेस्ट करोगे, बहुत सारे LRDI के सेट, RCs और क्वांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लास्ट लैब बैच विच वुड स्टार्ट फ्रॉम 15th of October. यू कैन ज्वाइन दिस ओनली फॉर 2,999. द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द लास्ट लैब बैच वुड बी कि आप एक इंटेंसिव तरीके में, एक सिस्टमेटिक तरीके में इन द लास्ट 45 डेज टू कैट
थरो प्रैक्टिस कर पाओगे एजुकेटर्स के साथ इन अ टाइम बाउंड मैनर। ऑल्सो अगर आप ओमेट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहें हमारे साथ, दैट इज़ फॉर स्नैप, एनमैट एंड सीमैट, तो यू कैन जॉइन आर गेम चेंजर बैच ओनली फॉर 7500 यूजिंग द कोड आरंभ। दिस बैच हैज स्टार्टेड रिसेंटली एंड यू कैन एनरोल इन दिस बैच। इसमें आपको एनमैट, स्नैप, सीमैट के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे बेसिक टू एडवांस। लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस होगी और आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इन तीनों एग्जाम्स को लेके। कैट 26 के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हैं तो मेक श्योर यू ज्वाइन आर एमएस 2.0 बैच, जिसमें आपको इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स बेसिकली जिनकी VARC, क्वांट, LRDI वीक है, उनको बेसिक मॉड्यूल्स मिलेंगे उनकी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए। और क्रक्स रिकॉर्डिंग होगी ताकि आप शॉर्ट में सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सको जब भी करना चाहो, अलॉन्ग विद फुल GDPI प्रिपरेशन एंड 24 डाउट रेजोल्यूशन। और फ्यूचर में जितने भी कैट 26 बैचेस आएंगे उनका भी आपको एक्सेस मिलेगा। फाइनली डू नॉट फॉरगेट DILR वीक स्टार्ट्स नाउ 13th October to 19th October. We have multiple one shot series, multiple marathons 13, 15, 17, 19. तो हर alternate day this is the schedule. Evening YouTube sessions होंगे, these are free sessions and high quality sessions being taken by Sameer sir, so don't miss these. चलो, इस ज्ञान भरी बातों के बाद अब मैं आ जाता हूँ एक्चुअल औकात पे, एक्चुअल काम पे, और बात करता हूँ VARC की कि नेक्स्ट 45 डेज में आपको VARC को लेके क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीडिंग को पॉज मत करिएगा, रीडिंग रोकिएगा मत। हर साल मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं अक्टूबर में और नवंबर में जो बोलते हैं कि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मॉक्स में अच्छे स्कोर आ रहे थे, क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहे थे, पता नहीं क्या हो गया लास्ट 1 महीने से, लास्ट 1.5 महीने से, लास्ट 3 हफ्तों से एकदम से स्कोर गिर गया, एकदम से परसेंटाइल नीचे जा रही है, पैसेज समझ में नहीं आ रहे, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में मुझे कॉमन चीज़ दिखाई देती है कि ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रीडिंग छोड़ दी। इनको लगा कि मैं आरसीज कर तो रहा हूँ, मैं समरी कर भी रहा हूँ, वो भी तो रीडिंग ही है भाई। अगर आप आरसी पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी तो पैसेज पढ़ते ही हो भाई। वो रीडिंग नहीं होती, वो एक बहुत छोटा सा आप आर्टिकल पढ़ रहे हो और बहुत ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहे हो कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम रीडिंग क्यों करते हैं? आप बेसिक जो फंडा है वो भूल गए हो। हम रीडिंग इसलिए करते हैं ताकि अपनी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर सकें। हम रीडिंग इसलिए करते हैं ताकि इन जनरल हमारी टेक्स्ट को समझने की एबिलिटी बढ़े। अब वो कैसे बढ़ती है? एक तो ऑफकोर्स वो रीडिंग के थ्रू बढ़ती है जो आप लोग करते हो, दूसरा आप सही तरीके से अगर सही टेक्निक से पढ़ते हो, दैट इज़ व्हेन यू आर एबल टू डू इट ऑल द मोर बेटर। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा मेरी सैप टेक्निक। मैंने अपने हिंदू एडिटोरियल और मैंने एऑन के आर्टिकल्स में डेमोन्स्ट्रेट करी है मेरी सैप टेक्निक। मैंने दिखाया है कि किस तरीके से हिंदू के एडिटोरियल्स को पढ़ना होता है, कैसे एऑन के आर्टिकल्स को पढ़ना होता है। सो यूजिंग द करेक्ट अप्रोच जब आप रीडिंग करते हो और दूसरा जब आप रेगुलरली रीडिंग करते हो ना, दैट इज व्हेन योर कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव्स। एंड आई एम श्योर कि आप में से जो लोग रेगुलरली रीडिंग करते आ रहे हैं आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन में फायदा दिखा भी होगा। तो इसको बीच में छोड़ मत देना। क्यों सर? अब तो कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो गई ना। अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन ना बाइक या कार की तरह होती है। अगर बढ़िया रोज चला रहे हो, स्मूथ चलती रहेगी, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने 3 महीने छोड़ दी, उसके बाद जब मैं बाइक स्टार्ट करूंगा तो एक किक में स्टार्ट हो जाएगी, या एक किक में ना सही तो एक बार बटन दबाने पे हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप में से काफ़ी लोगों ने ये बात इंग्लिश स्पीकिंग को लेके भी पाई होगी ना कि आप लेट्स से आप डेली इंग्लिश बोलते थे एक टाइम पे, शायद कभी आपका अच्छा फ्लो बना हुआ था, फिर समहाउ आपकी लाइफ में यू मेट सर्टेन पीपल और यू गॉट इनटू अ कंपनी जहाँ पे इंग्लिश यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और अब आप एकदम से आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना। क्या आज आप उसी धारा प्रवाह तरीके से, उसी फ्लुएंसी के साथ कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज यू परहैप्स वंस यूज्ड टू? तो आप पाओगे नहीं। इवेंचुअली अंडरस्टैंड, इट्स अबाउट बीइंग इन फॉर्म, इट्स अबाउट बीइंग इन द फ्लो। तो अगर आप अपनी रीडिंग को पॉज कर दोगे तो वो वाला फ्लो आपका चला जाएगा और उसका नुकसान आपको होगा। दिस इज आई वुड टर्म दिस एज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक एट दिस पॉइंट, द बिगेस्ट मिस्टेक। ट्रस्ट मी, अगर आप 1-2 टॉपिक छोड़ के चले जाओगे ना एग्जाम में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिक्कत हो रही है ना पैरा जंबल, और आप एक आध टॉपिक छोड़ के चले जाओ, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि यार टेस्ट में इतने देने वाला हूँ, आप 5 टेस्ट कम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप रीडिंग छोड़ दोगे ना, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इन VARC एट दिस पॉइंट। आई एम टेलिंग यू एज क्लियरली एज आई कैन। अब आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं मानता। आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? एक चीज याद रखो कि यू कैन अवॉइड द ट्रूथ बट यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवॉइडिंग द ट्रूथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लाइफ में भी याद रखो। आप सच से आंखें बंद कर सकते हो, बट सच से आंख बंद करने का जो परिणाम होगा ना, उस परिणाम से आंखें बंद नहीं कर सकते। तो चाहे आप जितना शुतुरमुर्ग बन जाओ, रेत में अपना सर धांस दो कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रीडिंग नहीं करूंगा, वो रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा, उससे तो भाग पाओगे नहीं। अब क्या रीडिंग करें? ठीक है सर, मैंने आपको पहले बोला था कि हिंदू के 3 पेज करने होते हैं, फ्रंट पेज, एडिटोरियल और ओपिनियन। एट दिस पॉइंट मैं बोलूंगा कि ओपिनियन छोड़ दो। फ्रंट पेज अगर कर पाओ तो अच्छी बात है, फ्रंट पेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फ्रंट पेज फैक्चुअल न्यूज़ होती है, ठीक है। नहीं करना चाहो अभी के लिए भी छोड़ दो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एडिटोरियल मत छोड़ो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर बट एडिटोरियल अब बहुत आसान लगते हैं, तो अच्छी बात है, आसान लगता है तो जल्दी से हो जाएगा ना, जल्दी से उसको खत्म करके अगली रीडिंग पे चलते हैं।
अगर आप बोलते हो बट सर वो बहुत पॉलिटिकल होता है, बहुत सियासी होता है, अंडरस्टैंड कि हम एडिटोरियल सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं पढ़ते, वो तो एक फ़ायदा है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिटोरियल पढ़ने का एक और फ़ायदा है ना यार, कि आपको देश दुनिया की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का पता लगता है, डेवलपमेंट्स का पता लगता है, किस तरीके से ट्रंप ने कौन सा बिल साइन किया, कौन सी वॉर कहीं पे चल रही है, किस कंट्री की क्या दूसरी कंट्री से करारदार डीलिंग हो रही है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ जो पैक्ट बनाया, ट्रंप ने जो 100% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, इंडिया के ऊपर 50%, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपको सेकंड स्टेज जो होगा जीडीपीआई वैट, उसमें यही सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वरना आप यहाँ वहाँ घूमोगे कि सर और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, किसके बारे में पढ़ना है। मेक श्योर कि आप डेली एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ो। वंस डन विद द एडिटोरियल पेज आ जाओ आप फिर आर्टिकल्स पे। अब आपको क्या करना है, अलग 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 सोर्सेज से आर्टिकल पढ़िए। एओन से पढ़ सकते हैं, आपको लगता है कि सर एओन के आर्टिकल बहुत बड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे सोर्सेज है, स्मिथसोनियन है, साइंटिफिक अमेरिकन है, इकोनॉमिस्ट है, अटलांटिक है, गार्डियन है। बट डेली 2-3 आर्टिकल्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, बेयर मिनिमम 2-3 आर्टिकल्स डेली पढ़िए। बाय द वे ये लिस्ट आपको जो दिख रही है सोर्सेज की, कहाँ से लेके आया हूँ, दीज आर द सोर्सेज जहाँ पिछले 8 साल में सबसे ज़्यादा आरसीज पिक किए गए हैं कैट के पैसेजेस में। मतलब कैट 2017 टू 24 के आरसीज हैं, वो मैंने देखा कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ये वो वाले सोर्सेज थे जो सबसे कॉमनली दिखाई देते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक बार कहीं यहाँ से ले लिए, एक बार उसको मैंने छोड़ दिया, बट ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से रेगुलरली आरसीज पिक होते हैं। तो यहाँ डेली 2-3 आर्टिकल पढ़िए। अगर आप एक नॉवल पढ़ पाएं, हफ्ते में एक नॉवल, मतलब आप डेली के 30-40 पेजेस पढ़ पाएं, तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और अगर मैं विस्तार पूर्वक बताऊं, रीडिंग को एक तो पॉज नहीं करना, कुछ कुछ सजेशंस है मेरे पास रीडिंग को लेके। एक, अगर आप चाहें तो बेड टाइम रीडिंग ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी तरीका होता है अपने जो अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है ना उसको बचाने का। आप में से कितने लोगों के साथ ये होता है कि सर रात को जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, कई बार नींद ही नहीं आती। काफ़ी लोगों को तो इसलिए नींद नहीं आती कि मोबाइल लेके पड़े रहते हैं, बट अगर ठीक है, अगर लेट्स से आप मोबाइल नहीं भी यूज़ कर रहे तब भी काफ़ी बार नींद नहीं आती और इवेंचुअली वो टाइम वेस्ट हो गया है ना। उस टाइम को यूटिलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है, एक नॉवल पकड़ लो, और ऐसे जॉनर की नॉवल पकड़ो जिसको आप थोड़ा इंप्रूव भी करना चाहते हो। जैसे आप, हर किसी को पता है ना कोई जॉनर है, किसी के लिए साइकोलॉजी, किसी के लिए फिलॉसफी, किसी के लिए पॉलिटिक्स जो समझ नहीं आता। उस जॉनर की कोई इजी नॉवल पकड़ लो, बेसिक नॉवल पकड़ लो। कैसे पता लगेगा कि उसकी बेसिक नॉवल कौन सी है? मैंने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें मैंने अच्छे से सजेशन दिया। इनफैक्ट ये जो ब्लॉग का लिंक है ना, दिस इज द ब्लॉग दैट आई एम रेफरिंग टू, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वाला ब्लॉग डाल दूंगा। तो इसमें आपको अलग अलग जॉनर के सजेशन मिल जाएंगे बुक्स के, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल। तो आप बेसिक से शुरुआत करो। क्या करना है, मान लो रात को 1 बजे आपका हो गया कि भाई अब मेरे सोने का टाइम है, अपने बेड पे जाओ, नॉवल लो और उसको बस पढ़ने लग जाओ। जिस पॉइंट पे नींद आने लगे बुक को साइड में रखे सो गए। अब अगर आप बोलते हो कि सर 15 मिनट में, 10 मिनट में ही नींद आ गई, सिर्फ 4-5 पेज पढ़ पाया, 4-5 तो पढ़ लिए। सर अगर कभी नींद नहीं आई और 1 घंटा ही पढ़ता गया तो वेस्ट तो नहीं हुआ ना टाइम। यही तो अपना ऑब्जेक्टिव है कि टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया और कुछ सीखा ही, कुछ मैंने और पाया ही। तो ये बेड टाइम रीडिंग ऐड कर सकते हो। दूसरा, रीडिंग करते हुए कभी भी वोकैबलरी की टेंशन नहीं लेनी। आप में से कुछ लोगों के साथ ये होगा कि मैं रीडिंग करता हूँ, कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता। इट इज़ परफेक्टली फाइन टू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। उन वर्ड्स को कट करके आगे बढ़ जाओ। इनफैक्ट मैंने अपनी सैप टेक्निक में बहुत अच्छे से सिखाया कि किस तरीके से अगर हमको एक वर्ड का मीनिंग ना भी आता हो तब भी हम ओवरऑल उस सेंटेंस का मीनिंग समझ सकते हैं। कैसे उस वर्ड को रिप्लेस करके, कैसे रिप्लेस करते हैं। अगेन, अगर आपने मेरे वो हिंदू वाले सेशन जिनकी मैं बात कर रहा था, अगर आपने हिंदू वाले सेशन देखे हैं, आप कोई भी एक सेशन उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, फेस योर फियर, दिस इज इंपॉर्टेंट यार। आपको अपने डर का सामना करना है। आप में से काफ़ी लोग अपने डर से भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि बस हम सबके अंदर हिम्मत नहीं होती अपने डर को फेस करने की। फेस योर फियर। यू ऑलरेडी नो कि कौन सा जॉनर है ना जिससे आपको डर लगता है। अगेन, आप उस जॉनर से अभी आंखें चुरा लो, कैट में अगर उस पर आरसी आ गया तो क्या करोगे? यू कैन अवॉइड द ट्रूथ, यू कांट अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवॉइडिंग द ट्रूथ। तो फेस योर फियर्स, रीड दोज जॉनर्स जिनमें आपको पता है कि आपकी हालत खराब है। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट अबाउट रीडिंग। नाउ we talk about the second part, which is practice. अब when I talk about practice, it is important that we practice in a systematic way. अंधाधुन प्रैक्टिस या हैप-हैज़र्ड प्रैक्टिस काम नहीं आती यार। सोचो अगर कोई बंदा कर रहा है कि आज मैं 20 आरसी करूंगा, अगले दिन बोल रहा है कि मैं आज 25 समरी करूंगा, फिर तीसरे दिन कुछ बोल रहा है कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, चौथे दिन भी वीआरसी में, 5वें दिन आज मैं सेंटेंसेशन करूंगा। इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं होती यार, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, इमेजिन करो कि कोई बंदा बोले कि आज मैं क्या करूंगा, आज मैं जाके 2 एक्सरसाइज कर लूंगा चेस्ट की, 1 कर लूंगा बाइसेप्स की, 1 ट्राइसेप्स की, फिर 2 दिन जिम नहीं आऊंगा, फिर 1 दिन आऊंगा, 4 घंटे एक्सरसाइज कर लूंगा अलग अलग बहुत सारी। आपको लगता है कि इफेक्टिव तरीका? आपको लगता है इससे वेट लॉस है, जो भी पर्पस है वो सर्व हो पाएगा? नहीं। आपको समझ में आता है ना कि सर एक प्लान्ड वे में चलना चाहिए। हफ्ते में 4 दिन जिम जाओ, बट ठीक से करोगे, 1 दिन आर्म्स की, चेस्ट की, इस तरीके से। कोई बोलेगा कि सर आपका ही बोलना बनता है, आप जिम की, एक्सरसाइज की, आर्म्स चेस्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, नहीं बनता, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार मैं तो इसी तरीके से वीएआरसी में भी जो प्रैक्टिस करनी है ना यार, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करनी है।
अभी सिस्टमेटिक तरीका कैसा होगा वो मैं थोड़ा आपको अंदाज़ा देता हूँ। जैसे आपको आरसीज करने हैं, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं रोज़ 2 आरसी करता हूँ, रोज़ 3 आरसीज करता हूँ। डेली मत करो यार, आप ऑल्टरनेट डेज करो आरसी प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल मंडे को लेट्स से आपने बना लिया कि मंडे को मैं क्या करूँगा, मंडे को मैं 3 आरसीज करूँगा, ठीक है। तो आप हफ्ते में 3 दिन पकड़ लो, कोई भी 3 दिन आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे रैंडमली ले रहा हूँ। तो लेट्स से मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 3 आरसीज कर रहे हैं। अब मैंने 3 एक नंबर पकड़ा है, आप 3 का 4 भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस अभी चल ही रहा है, तो यू कैन स्टार्ट विथ 3, ठीक है। टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ नवंबर और एंड ऑफ अक्टूबर यू कैन कम टू 4। बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आरसीज आप प्रैक्टिस करोगे ना, इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक आरसी किया चल एक थोड़ा वॉशरूम होके आ रहा हूँ, दूसरा आरसी किया एक फ़ोन करना था कर लेता हूँ, नहीं, तीनों आरसी बैक टू बैक विदाउट ब्रेक। इसमें कोई ब्रेक का कोई स्कोप नहीं है। जहां पे आप बैठे हो बिना सर ऊपर किया आपको बैक टू बैक 3 आरसीज करना है, तभी सेंस बनती है, वरना बेकार है, ठीक है। ओके, एक बार आपने आरसीज कर लिए तो ऑफकोर्स उसके बाद आप आरसीज की एनालिसिस करो, देखो कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए वो क्यों गलत हुए, क्या गलती की, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, कॉन्सेप्ट आता था बट समहाउ मैं अप्लाई नहीं कर पाया, ऑप्शंस क्लोज थे, छोड़ने वाला क्वेश्चन था बट मैंने फिर भी अटेम्प्ट कर दिया, जो भी आपको लगे, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड कि आरसीज के साथ साथ आप एक चीज़ और ज़रूर ऐड कर लो, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्रिटिकल रीजनिंग से मेरा क्या मतलब है, अजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस। बाय द वे ये वो वाली प्रैक्टिस है, अगर आप आरंभ अकेडमी के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि मैं ट्यूसडे को 11 बजे सीआर प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ, और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से ट्यूसडे के साथ साथ मैं थर्सडे भी ऐड कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता दूँ। सो ट्यूसडे थर्सडे 11 PM अब से हमारा सीआर प्रैक्टिस सेशन होगा, तो वही वाली सीआर प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो, या जो मेरे साथ करोगे उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। कितने क्वेश्चंस ले लें, मैं यहाँ पे 7 या फिर चलो मैं 10 ले लेता हूँ। अब देखो ये जो नंबर मैं ले रहा हूँ ना यार, ये नंबर आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 10 लिए यहाँ पे, आप देख लो, किसी कोई 10 की जगह कोई 15 भी करेगा, किसी को होगा कि नहीं यार 10 की जगह मैं 7 कर लेता हूँ, तो ये स्वाद अनुसार है, ठीक है। तो 10 CR क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए। व्हाट अबाउट द अदर डेज, तो फॉर एग्जांपल ट्यूसडे के लिए हम ले लेते हैं VA वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। अब VA के कितने क्वेश्चन लेने हैं, अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। 7 समरी, 7 सेंटेंस इंसर्शन, 7 ऑड वन आउट और 7 पैरा जंबल। अब कोई बोलेगा पैरा जंबल क्यों सर, पैरा जंबल तो लास्ट ईयर नहीं आए थे। हाँ, बट इस साल आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है ना भाई। अगर लास्ट 24 को छोड़ दे तो उससे पहले तो जितनी मर्जी पीछे चले जाओ, हर साल पैरा जंबल आते थे। तो हु नोस, पैरा जंबल माइट मेक अ कम बैक। कैट 22 में ऑड वन आउट नहीं आया, 23 में आया, 24 में आया, तो एक साल नहीं आने से कुछ पक्का प्रूव नहीं होता। तो यही ट्यूसडे वाला आप रिपीट कर सकते हो थर्सडे को और फ्राइडे को भी, या मैंने जो सैटरडे किया ना, सैटरडे को फ्राइडे शिफ्ट कर दो, ताकि MWF RCs हो गया, TTS आपका VA प्रैक्टिस हो गया। संडे को क्या करना चाहिए, संडे को तो फुल लेंथ टेस्ट देंगे और उस फुल लेंथ टेस्ट की एनालिसिस करेंगे। सर ये एनालिसिस किस तरीके से करनी होती है, इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा यार। अब कोई बोलेगा हाँ तू ना 30 नवंबर को कैट है, तू 1 दिसंबर को बनाइए वीडियो, नहीं नहीं, आई प्रॉमिस कि अब से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आई विल रिलीज दिस वीडियो की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। आई नो मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ, इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर ऑपरेशन एट आरंभ अकेडमी, तो चीज़ें बहुत हेक्टिक है, बट नो एक्सक्यूजेज, 1 हफ्ते के अंदर जरूर दूंगा मैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ना अपने सेक्शनल टेस्ट्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट इंक्रीज करो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, हम रोज़ एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे, वो बेवकूफ़ी यार फ्रेंकली। रोज़ फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल नहीं देना होता। टेस्टिंग बेकार है अगर आप उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी भी कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट की ठीक से थरोली एनालिसिस नहीं कर रहे हो, वो टेस्ट देने का कोई पर्पस ही नहीं बना। क्योंकि टेस्टिंग का पर्पस, अंडरस्टैंड दैट योर स्कोर डज नॉट इंप्रूव बाय टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को गलत फहमी है कि लोगों को लगता है कि टेस्ट देने से टेस्ट का स्कोर बढ़ेगा। टेस्ट देने से टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ता भाई। टेस्ट दे के उसकी अच्छे से एनालिसिस करके अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उन वीक पॉइंट्स पे एफर्ट करके उनको इंप्रूव करने से स्कोर बढ़ता है आपका। टेस्ट देने से टेस्ट का स्कोर थोड़ी बढ़ जाएगा। रोज टेस्ट देते रहो तो स्कोर बढ़ जाएगा आप टेस्ट देने से। सोचो अगर कोई बंदा, कोई भी दुनिया की ऐसी एक्टिविटी है जो अगर आप रोज करते रहो तो उसमें आपकी क्वालिटी, भाई उसको उसके अंदर जो चीजें, जो इनपुट है, उन इनपुट पे इंप्रूव करोगे, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके इंप्रूव करोगे, तब फायदा होगा ना यार। अगर कोई बंदा रोज मैथ्स का टेस्ट देता है तो उसका स्कोर बढ़ जाएगा? नहीं भाई, वो कॉन्सेप्ट सीखे, जहां पे गलती हो रही है उस गलती को आइडेंटिफाई करे, उसमें क्या, उसको स्ट्रैटेजी क्या चेंज करनी है, वो सारी चीजें करके स्कोर बढ़ता है, परसेंटाइल बढ़ती है। सिर्फ टेस्ट देने से परसेंटाइल नहीं बढ़ती है, गलत फहमी है। इनफैक्ट मुझे याद आता है एक मीम है जो मैं शेयर भी करता हूँ काफी बार, कि यहाँ पे देखो, जब कोई बोलता है ना कि द मोर टेस्ट यू टेक द हायर परसेंटाइल यू गेट, तो मेरे मन में आता है कि विभीषण की तरह बोलूँ कि इसके पेट में बाण मारिए प्रभु, इसके सीधा नाभि में बाण मारो। तो ये वाला काम, ये वाली गलत फहमी दूर कर दीजिए। तो सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिए आप।
इनफैक्ट आइडियली आई वुड से यू कैन टेक एटलीस्ट 2 सेक्शनल टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट पर वीक। ठीक है, ये मैं 2 सेक्शनल टेस्ट पर सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, मतलब VARC के 2 सेक्शनल टेस्ट, क्वांट के 2 सेक्शनल टेस्ट, LRDI के 2 सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट बोल रहा हूँ। ज़्यादा दे पाओ अच्छी बात है। फुल लेंथ टेस्ट आप 1 या 2 दे सकते हो। मेरा मानना है कि 2 से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट मत दो। अगर आप बोलो सर सेकंड फुल लेंथ टेस्ट कब दें, तो जैसे मान लो थर्सडे या वेडनेसडे में से कोई एक दिन रख लो। और अगेन फुल लेंथ टेस्ट देना है तो उसकी एनालिसिस जरूर करनी है, बिना एनालिसिस के बेकार है। तो सर थर्सडे को फुल लेंथ टेस्ट और एनालिसिस भी देंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, नहीं नहीं नहीं। अगर आप जिस दिन फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो उस दिन कोई RC प्रैक्टिस है, उस दिन कोई CR प्रैक्टिस है, उस दिन कोई VA प्रैक्टिस नहीं। जिस दिन फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं उस दिन फुल लेंथ टेस्ट और उसकी एनालिसिस देंगे, उस दिन की प्रैक्टिस हमारी वहीं पे हो गई। सो एसेंशियली मैं आपको कुछ ऐसा सा सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपका जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हफ्ते में आप मतलब ऑल्टरनेट डे RCs कर रहे हो, जैसे देखो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बाकी के दिन आप VA के क्वेश्चन कर रहे हो, समरी, पैरा, जंबल, ऑड वन और सेंटेंस इंसर्शन, बिना किसी को छोड़े या किसी को बहुत ज़्यादा किए। हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट आप दे सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे, आपकी नीड पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि इवन गोइंग फॉरवर्ड हफ्ते में 2 फुल लेंथ टेस्ट से ज़्यादा मत दीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 दिन रख लिए, थर्सडे और संडे। जैसे अगर मैं हमारी आरंभ अकेडमी की बात करूँ तो हमारे आरंभ अकेडमी के स्टूडेंट्स एक वीकेंड पे देते हैं करियर लॉन्चर का CDC प्रो देते हैं, जिसकी एनालिसिस हम कराते हैं मंडे ट्यूसडे में, और एक आप हमारा फ्लेक्सी मॉक देते हो आरंभ अकेडमी का विनकैट, जिसकी एनालिसिस हम आपको थर्सडे फ्राइडे में कराते हैं। तो हफ्ते में 2 टेस्ट अगर आप दे रहे हो और अच्छे से एनालाइज कर रहे हो उसको, दैट इज एब्सोल्युटली इनफ। उसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, वो बिल्कुल देना चाहिए आपको। ओके, नाउ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वेयर टू प्रैक्टिस फ्रॉम, तो उसके लिए यार अलग अलग आपके पास रिसोर्सेज तो है ही हैं। अगर मैं एक आरंभ अकेडमी के स्टूडेंट को रेफरेंस मान के बात करूं तो एक तो हमारा वॉल्ट है। तो अगर मैं VARC की बात करूं तो VARC के वॉल्ट में हमारा VA प्रैक्टिस टेस्ट्स नाम से हमने डाल रखे हैं, और आई थिंक 20 के आसपास टेस्ट डल चुके हैं, अभी थोड़े और डलेंगे। हर प्रैक्टिस टेस्ट में 8 से 11 क्वेश्चन होते हैं, तो ये वाले प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं। थोड़ा सा ये साइज़ बढ़ा देता हूँ इसका बस मैं, ठीक है, दैट इज़ वन। देन इसी तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग को लेके बहुत सारे वॉल्ट में बहुत सारे क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस टेस्ट हैं, CR प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से। इनफैक्ट उसमें अलग अलग टॉपिक टेस्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल अजम्पशन के अलग प्रैक्टिस टेस्ट हैं, स्ट्रेंथनिंग के अलग प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वीकनिंग के अलग प्रैक्टिस टेस्ट, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग का, सॉरी एक ही है ये, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग एसेंशियली एक ही टॉपिक होता है। इन्फरेंस के अलग प्रैक्टिस टेस्ट हैं, और फिर कुछ मिसलेनियस टेस्ट भी हैं। तो ये वाले टेस्ट आप दे सकते हैं। RC को लेके अगेन RC टेस्ट हैं, एक RC टेस्ट में आपको 4 RCs मिलेंगे टाइम्ड मैनर में अगर आप देना चाहें। देन आप मेरे साथ अगर लाइव प्रैक्टिस करना चाहें तो वो अगेन फ्री हैं वो सारे के सारे सेशन। फॉर एग्जांपल मेरे RC प्रैक्टिस सेशन होते हैं, जैसा कि आपको पता है, ट्यूसडे थर्सडे को 4 बजे। तो ये वाले सेशन हमारी आरंभ अकेडमी की ऐप पे होते हैं, तो यू कैन अटेंड दीज टेस्ट एट 4 PM ऑन आरंभ अकेडमी ऐप और आरंभ अकेडमी वेबसाइट, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस दैट यू आर यूजिंग। और ये फ्री होते हैं सेशंस, और नए RCs होते हैं, आप PYQs नहीं होते। इसी तरीके से अगर VA की प्रैक्टिस की बात करूं तो ये वाले सेशन तो आप लोगों को बहुत पसंद आ ही रहे हैं। समरी, पैरा, जंबल, ऑड वन आउट और सेंटेंस इंसर्शन फ्रेश क्वेश्चंस हैं, PYQs नहीं है। लोकेश VA 201 मंडे और फ्राइडे को यूट्यूब पे ये वाला सेशन होता है। इसके ऑलरेडी 20 सेशंस हो चुके हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप मतलब वही यूट्यूब पे सेशन देख सकते हो। पहले खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को, आप यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करो, क्वेश्चन आया आप खुद से सॉल्व करो टाइम्ड मैनर में, और उसके बाद अगर आपका सही हो गया बहुत अच्छी बात, गलत हो गया तो मेरा सोल्यूशन देखो। तो हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, आपको हर एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे यार ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है आगे बढ़ो, जहां पे आपको लगे जरूरत है वहां पे मेरा सोल्यूशन देख लो। तो दीज आर द वेरियस रिसोर्सेज दैट यू हैव विद यू। इसके अलावा आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे एडेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इतना मटेरियल है कि आप पूरे साल में ख़त्म नहीं कर पाओगे। सो देर आर PDF फाइल्स कौन कौन सी हैं, एक फोल्डर है RC प्रैक्टिस नाम से। तो ये जो RC प्रैक्टिस नाम से फोल्डर है, इसमें मल्टीपल PDF फाइल्स हैं। कौन कौन सी PDF फाइल्स आपको इसमें मिल जाएंगी, इसमें आपको मिल जाएगी RC 99, इसमें आपको मिल जाएगी लोकेश RC 125, इसमें आपको मिल जाएगा अलग अलग और आपको फाइल्स मिल जाएंगी बहुत सारी, मल्टीपल 5-7 फाइल्स हैं, मुझे याद नहीं नाम सबका, बट अलग अलग और सारी अच्छी हाई क्वालिटी RC फाइल्स हैं। देन एक इसमें 100 RCs करके भी है। इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल पे आपको अलग अलग टॉपिक की PDF फाइल मिल जाएंगी। अगेन यही जो मैंने ऊपर नाम लिखा था, अजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, इन्फरेंस, इन सब की PDF फाइल। सेम विद समरी तो आपको एक पूरा फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल PDF फाइल्स हैं, सबका आंसर की और सोल्यूशन भी है। सेम जैसे समरी की PDF फाइल है, उसी तरीके से ऑड वन आउट की एक PDF फाइल है, उसी तरीके से सेंटेंस इंसर्शन की PDF फाइल है, पैरा जंबल्स की अगेन एक फोल्डर है जिसमें मल्टीपल PDF फाइल्स हैं। तो यू विल फाइंड एम्पल प्रैक्टिस मटेरियल इन आर टेलीग्राम चैनल। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं आरंभ अकेडमी के, उनको हमारे वॉल्ट में बहुत सारा मिल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ VA की और RC की।
एंड ये जो हमारा वीक है इसमें तो एक पर्टिकुलर और आपको प्रैक्टिस मिलेगी। डी आई वीक सीरीज हमारी चल रही है, बेसिकली DILR वीक चल रहा है हमारा। तो 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर को दीज आर द डेट्स एंड दीज आर द टॉपिक्स। शाम को आपकी मैराथन हुआ करेगी समीर सर के साथ, जिसमें आप अच्छे से DILR की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल है, एक्सप्लोर करिए। सो दिस इज़ वेयर टू प्रैक्टिस फ्रॉम। एक और बड़ी न्यूज़ है, अभी मेरे पास इसका कोई क्रिएटिव नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि हम एक 45 डे प्रैक्टिस कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 45 दिन का इंटेंसिव प्रैक्टिस प्रोग्राम है, जिसमें रमन सर, मैं और समीर सर आप लोगों के लिए अलग अलग सेक्शनल टेस्ट और अलग अलग क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जल्दी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं यार, हाउ मच टेस्टिंग। अब ये एक तो मैंने बताया यार कि बिना एनालिसिस के टेस्टिंग करना बेकार है, तो अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे तो टेस्ट देने का मतलब नहीं है। ऑल्सो नो दैट कि ये नहीं होता कि मोर द टेस्ट हायर द परसेंटाइल, ये बिल्कुल ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, देर इज़ अ सर्टन मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट दैट वी ऑल मस्ट टेक। अगर आप मुझसे पूछो कि मिनिमम कितने टेस्ट देने चाहिए, आई वुड से 20 to 40 की रेंज में होने चाहिए आपके टोटल फुल लेंथ टेस्ट। अब अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है यार, खुराक वाली बात है। कितनी रोटी खानी चाहिए एक दिन में? कोई बोलेगा आपको देख के लगता है आप तो 5 खाते होगे, ठीक है मैं 5 खाता हूँ, कोई 2 खाता होगा, कोई 1 खाता होगा। तो वो पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट की बात होती है। इसी तरीके से टेस्ट का भी ये नहीं होता कि कम से कम 40 टेस्ट तो देने ही है। अगर आप 20 से 40 टेस्ट दे लो अच्छे से एनालिसिस करके, तो दैट इज ऑल दैट मैटर्स। अभी से अगर आप मेरा वाला प्रोसेस भी फॉलो करो, मतलब हफ्ते में अगर आप 2 मॉक्स भी दे रहे हो, तो सोचो हफ्ते में 2 मॉक्स अभी से भी अगर कोई स्टार्ट करे, तो इन 45 डेज कितने हो गए हमारे पास? 5 6 हमारे पास 6 हफ्ते इजीली है। 6 × 2 12 मॉक्स तो यही होगा। अगर आपने 7-8 मॉक्स भी दिए तो वो 20 वाले पे तो आप पहुंच जाओगे। ऑल राइट, इसको लेके और ज़्यादा बात मैं करूंगा जब मैं आपको एक वीडियो रिलीज करूंगा टेस्ट एनालिसिस की, ठीक है। बट येस, प्लीज अंडरस्टैंड कि मोर टेस्ट इज इक्वल टू हायर परसेंटाइल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, कितना टाइम आपको कहाँ कहाँ देना चाहिए, और ये वेरी करता है कि एज अ स्टूडेंट आप अभी प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हो। तो मैं अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। टिपिकली ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने साल की शुरुआत में या लास्ट ईयर शुरू कर दिया था, सिलेबस वगैरह सब पूरा है। तो आपको इस वक्त इंटेंस रीडिंग करनी चाहिए। इंटेंस से मेरा क्या मतलब है? मुश्किल वाली रीडिंग करो यार। मतलब आप जाओ बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स पे, आप बेसिक लेवल नॉवेल्स पे नहीं, थोड़े ऊपर लेवल पे जाओ। मेड भी फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पेशली जो आपके वीक एरियाज है, जो वीक जॉनर है रीडिंग में, आप अच्छी अच्छी, मैंने जैसे अभी नाम लिए बहुत सारे वेबसाइट्स का नाम आपको दिखाया, वहाँ से बढ़िया बढ़िया आर्टिकल पढ़िए, 3-4 आर्टिकल कम से कम डेली पढ़िए। और अब मेक श्योर कि आपकी रीडिंग वेरीड हो। वेरीड का मतलब क्या है? आप सिर्फ वो ना पढ़ते रहो जो आपको अच्छा लगता है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि मुझे अच्छे लेट से फिक्शन अच्छा लगता है तो मैं फिक्शन पढ़ता जा रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर नॉट बीइंग सिंसियर इन योर प्रिपरेशन। क्योंकि इससे होगा ये कि एक जॉनर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बाकी के जॉनर वीक रह जाएंगे, ठीक है। ओके, तो रीडिंग आपको करनी चाहिए और इंटेंस और वेरिड रीडिंग करनी चाहिए। अब जो बाकी का टाइम है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो माय सजेशन इज कि 50% टाइम आप प्रैक्टिस को दीजिए। अब इस प्रैक्टिस में सेल्फ जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे वो भी आ गई, और जो आप हमारे साथ करोगे वो भी आ गई, सो सेल्फ एंड गाइडेड। 5% टाइम आप सिर्फ रिवीजन को दीजिए, क्योंकि सी रिवीजन करना होता है बट रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। रिवीजन करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपने अगर कोई थ्योरी कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो उसकी क्लासेस पूरी दोबारा देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आरंभ में हमारे पास क्रक्स वीडियो का हिसाब है। क्रक्स वीडियो क्या होती है? जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं ना, उसकी क्रक्स वीडियो बना देते हैं ताकि उस टॉपिक को आप शॉर्ट में रिवाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को रिवीजन करनी है अजम्पशन की या समरी की, या लेट्स से इवन आरसी में मेन आइडिया टाइटल की कि भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको पूरे 4 सेशन देखने की जरूरत नहीं है। हमारे आधे घंटे के क्रक्स वीडियो देख लोगे उस टॉपिक पे, उसमें हमने उसकी जिस्ट प्रेजेंट की हुई है। तो आपको 5% टाइम देना है रिवीजन पे, उसके लिए आप क्रक्स वीडियोज यूज़ करिए। बाकी 45% आपको टेस्टिंग और एनालिसिस। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, 50% टाइम प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट 50% टाइम टेस्टिंग एंड एनालिसिस, काइंड ऑफ इक्वली डिवाइड हो गया। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ बट इट इज़ अबाउट टू बी कंप्लीटेड। आई वुड से मोस्ट ऑफ आरंभ अकेडमी स्टूडेंट्स, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आई बिलीव सब उसी वाले पॉइंट पे होंगे। अगर मैं VARC की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे बैचेस में बाकी सब हो चुके हैं, सिर्फ RC एडवांस चल रहा है। और वो भी जिस पॉइंट पे आप ये वीडियो देख रहे होगे 13 अक्टूबर के आसपास, तो RC एडवांस भी आपका 50% पूरा हो चुका है अब। यस, 2 वीकेंड और बचा है। 2 वीकेंड मतलब 4 क्लासेस, टोटल 8 घंटे बचे हैं। तो हफ्ते में 4 घंटे आपकी क्लास होनी है, और वो भी 2 हफ्ते होनी है, उसके बाद तो सिलेबस पूरा है। तो सेम आई वुड से कि क्वांट और LRDI में भी आप इसी तरीके से टुवर्ड्स दी एंड ही होगे। तो आप जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या न्यू जो सीख रहे हो उसमें मैक्सिमम 20% टाइम देना है आपको। आपको ये नहीं सोचना कि भाई पहले जल्दी से पूरा कर लेता हूँ सिलेबस, उसके बाद फिर आराम से प्रैक्टिस और रिविजन करूंगा, नहीं। वो अपने पेस पे चलने दो। अक्टूबर के एंड पे भी अगर पूरा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो
वो तो प्रैक्टिस करो ही करो, साथ में जो पुरानी चीज़ें उनकी भी प्रैक्टिस करते रहो। ये नहीं होना चाहिए कि टच ही छूट गया आपका कि भाई वो तो मैंने 3 महीने पहले पढ़ा था टॉपिक, तब मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। अरे तब अच्छे से प्रैक्टिस की थी तो अब थोड़ी याद होगा, उसको दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगा के जल्दी से अपने नोट्स रिवाइज करो या क्रक्स वीडियो देखो और उसकी प्रैक्टिस दोबारा से करो। एंड टेस्टिंग वुड कॉन्स्टिट्यूट 35% ऑफ योर एफर्ट। सो इवन ये स्टूडेंट में और पिछले स्टूडेंट में टेस्टिंग में बहुत फर्क नहीं है, 10% का ही है। बिकॉज एट दिस पॉइंट टेस्टिंग हैज टू बी हाई। आप ये नहीं बोल सकते नहीं टेस्ट तो मैं नवंबर में दूंगा, नहीं नहीं, टेस्ट तो आपको अभी से आप शुरू तो कर ही दिया होगा, अब उसको नेक्स्ट गियर में डालने का टाइम आ गया। क्योंकि टेस्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मैं टेस्ट दे के अपना देख रहा हूँ कि मैंने कितना सीख लिया है। टेस्टिंग के और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 घंटे एक जगह सीट पे बैठ के फोकस बिल्ड करना, वो स्टेमिना बिल्ड करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करना है, वो सब भी देखना होता है। स्ट्रैटेजी किस तरीके से वीआरसी सेक्शन अटेम्प्ट करना है, अगेन 1 हफ्ते में रिलीज करूंगा वीडियो, आई प्रॉमिस। सो दिस शुड बी द डिवीजन ऑफ टाइम फॉर अ स्टूडेंट हु इज अबाउट टू कंप्लीट द सिलेबस। दिस टाइम इज एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम स्पेंट इन रीडिंग। तो रीडिंग में आपको मैं बोलूंगा आप डाइवर्सिटी ऐड करिए। बहुत इंटेंस रीडिंग आप शायद नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो आप अभी, बट डाइवर्सिटी जरूर लाना। ये नहीं कि एक ही टाइप की चीज़ पढ़ रहे हैं। अब अगर आप बोलो सर वही तो दिक्कत है, हिंदू में पॉलिटिक्स ही आता है, हिंदू में पॉलिटिक्स आता है, एडिटोरियल में पढ़ लिया, बाकी जो आप और आर्टिकल पढ़ रहे हो वो मेक श्योर कि आप पॉलिटिक्स ना पढ़ो और अलग अलग जॉनर पढ़ो। तीसरी कैटेगरी उसकी उस स्टूडेंट की है जो अभी भी सिलेबस कवर कर रहा है और एंड ही हैज सम डिस्टेंस टू गो, ऐसा नहीं है कि अबाउट टू कंप्लीट। ये मैं बोलूँगा हमारे संभव बैच के जो स्टूडेंट है, संभव हमारा लास्ट बैच था जो हमने कैट 25 के लिए शुरू किया था, तो ऑफकोर्स इनका सिलेबस हम अभी भी कवर करा रहे हैं। एंड वी वर वेरी फ्रैंक एंड ओपन विद देम कि यू कैन एक्सपेक्ट द सिलेबस टू बी कंप्लीटेड ओनली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। पॉसिबल भी नहीं है उससे पहले करा पाना। तो आप बिल्कुल, आप जो रीडिंग कर रहे हो वो करते रहो, छोड़ना मत। मैं ये नहीं बोल रहा इंटेंस करो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप बहुत सारी चीज़ें करो, बट करते रहो, छोड़ मत देना, रोक मत देना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपका 40% टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। 40% टाइम आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि अक्टूबर में सिलेबस पूरा करना है। 30% टाइम प्रैक्टिस में और 30% टेस्टिंग में। तो आपको भी टेस्टिंग में 30% देना है। तो इफ़ यू लुक एट इट, ऐसा नहीं है कि आपकी टेस्टिंग बहुत कम है पिछली वाली कैटेगरी के स्टूडेंट से, आपको भी 30% टाइम टेस्टिंग में देना, बिकॉज नाउ इज द टाइम फॉर यू टू बिल्ड दैट स्टेमिना इन टू ट्राई आउट स्ट्रैटेजीज। 30% प्रैक्टिस, 40% कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। फाइनली वो स्टूडेंट जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया कि भाई मैंने सर अभी 5 दिन या 10 दिन पहले कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मुझे लास्ट 45 डेज में क्या करना चाहिए। तो यार देखो, सीधी बात, ब्रूटली ऑनेस्ट बंदा हूँ, आप हमारा ओमेट्स वाला बैच ज्वाइन कर लो। हमने स्नैप, एनमैट और सीमैट के लिए एक नया बैच शुरू किया, गेम चेंजर बैच, यू शुड ज्वाइन दिस। कैट की प्रिपरेशन मत करो, 2 महीने में कैट होता नहीं है। आप बोलोगे अरे सर रहने दो, क्या बात कर रहे हो आप, वो वाला इंस्टीट्यूट करा रहा है, वो वाला कोचिंग करा रहा है। तो देखो यार क्या बात है, अगर एक गंजा भी कंगी खरीदने के लिए आए ना, तो दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि तू कंगी का क्या करेगा। भाई कंगी पैसे दे रहा है, कंगी लेनी है ले, कंगी पकड़, पैसे दे कंगी ले, मेरे को तो अपनी कंगी बेचने से मतलब है। तो सच बात ये है कि बहुत जगहों पे आपको मिलेगा कि 1 महीने में 99 परसेंटाइल कैसे लाएं। यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगी, हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन 1 मंथ, हाउ टू सिक्योर 96 परसेंटाइल इन क्वांट इन 10 डेज, हाउ टू सिक्योर 90 परसेंटाइल इन वीए इन 2 डेज। अब बहुत सब मिलेगा यार। ये क्लिक बेट वीडियोस होती हैं, व्यूज़ के लिए बनते हैं, इसी तरीके से कोर्सेज बेचे जाते हैं। 2 महीने में भाई कैट की प्रिपरेशन होती नहीं है, अनलेस आप कोई बॉर्न जीनियस हो, अनलेस आप ऐसे बंदे हो कि सर मैंने तो पहले अटेम्प्ट में IIT दिल्ली क्रैक कर लिया था, ओलंपियाड देने जाता हूँ तो 50 से नीचे तो रैंक कभी आती नहीं। यार अगर आप इस टाइप के महान इंसान हो तो वैसे तो अभी वीडियो भी नहीं देख रहे होगे। फिर अगर आप ऐसे कोई बंदे हो तो ठीक है, शायद स्टिल हो जाए, बट फॉर एनीवन एल्स 2 महीने में कैट की प्रिपरेशन नहीं होती, 2 महीने में कैट क्लियर नहीं होता। आप बोलो कि क्यों सर, हो सकता है कि 2 महीने में मैं अपना इंटेंस एफर्ट दूं और उसके बाद मैं 91 92 परसेंटाइल ले आऊं, पॉसिबल है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर आप 2 महीने में 91 92 ला सकते हो, अगर आप इतने तगड़े स्टूडेंट हो, इतने इंटेलेक्चुअल हो, तो अगर आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन करो तो आप फिर तो 99 प्लस पक्का ही पक्का मारोगे। भाई जो बंदा 2 महीने में 90 प्लस ला सकता है, वो 99 लाने के लिए अगर एक ढंग से प्रिपरेशन कर ले 6-7 महीने, वो 99 ले आएगा। तो वाई वुड यू ज्वाइन अ बी स्कूल एट 91 92? इंस्टेड आपको अगले साल तैयारी करके प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ 99 लाके टॉप बी स्कूल में जाना चाहिए ना। तो अगेन घूम फिर के बात ये आ जाती है, इट डज नॉट मेक सेंस फॉर एनीवन टू प्रिपेयर फॉर कैट इन 2 मंथ्स। इट इज़ बेटर कि या तो आप ओमेट के लिए प्रिपेयर कर लो या कैट 26 के लिए कर लो। मार्केट में बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो क्रैश कोर्स करा देंगे। क्रैश कोर्सेज किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ क्रैश होते हैं। प्रैक्टिस कोर्स अलग बात है। अगर कोई बंदा जो बोलता है कि मैंने प्रिपरेशन करी है, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ अच्छे से, एब्सोल्युटली प्रैक्टिस कोर्सेज करिए आप। हम भी प्रैक्टिस कोर्स निकालने वाले हैं 45 डेज का, बट हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि उसमें आपका सिलेबस करा देंगे आपको, वो प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, ठीक है।
अब आप बोलो बट सर फिर लोग ऐसे बेचते ही क्यों हैं या लोग खरीदते ही क्यों हैं अगर ऐसे कोर्स काम के नहीं होते? यार सिंपल बात है, अगर किसी को स्टेज 4 कैंसर है ना और उसको कोई आके बोले कि ये वाला चूरन चाट लेगा तो तू ठीक हो जाएगा, तो वो बंदा सोचेगा नहीं, वो बंदा वो चूरन लेके चाट लेगा। डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है। तो सिमिलरली पीपल आर स्टूडेंट्स आर वल्नरेबल। स्टूडेंट्स आर लाइक कि यार कोई बस मेरे इमोशंस को अपील कर दे, कोई बस वो बोल दे जो मैं सुनना चाहता हूँ, कोई ये बोल दे कि हाँ 2 महीने में कैट हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो जो ये बोल देता है वो उसके इमोशंस को अपील कर देता है, स्टूडेंट खुश हो जाता है, स्टूडेंट बोलता है कि हाँ जी ये लो पैसे, मेरे को 2 महीने में कैट करा दो। तो वो चल रहा है। जो बात है वो बात है, आपको सीधा सीधा बताया, कोई बताता नहीं जल्दी। ओके बट अपनी आदत है ब्रूटली ऑनेस्ट वाली। फाइनली बिफोर आई एंड द क्लास, एक बार दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ यार, आप में से काफ़ी लोग इस प्रेशर में अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव बीन मेड टू बिलीव दैट दिस इज अ चांस टू बिग टू मिस। यू हैव बीन मेड टू बिलीव दैट दिस इज अ लाइफ एंड डेथ सिनेरियो। इसीलिए आप लोगों के सामने ये स्लाइड, ये एक फोटो लेके आए कि दिस इज द वर्ल्ड बिफोर योर कैट रिजल्ट एंड दिस इज द वर्ल्ड आफ्टर योर कैट रिजल्ट। तो दुनिया वैसी ही रहेगी कि आपका रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद कुछ बहुत तगड़ा नहीं बदलेगा। इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी? येस, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट दिस अपॉर्चुनिटी विल बी देयर फॉर यू नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर आफ्टर दैट, एंड दिस इज नॉट द ओनली गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू विल हैव इन योर लाइफ। वी थैंकफुली लिव इन एन एज जहाँ पे हर फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप एक सिंसियर इंसान हो, अगर आप मोटिवेटेड हो और अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपका सच में उसमें इंटरेस्ट है और आप एफर्ट देते हो, यू विल सक्सीड देयर, इफ नॉट दिस ईयर परहैप्स नेक्स्ट ईयर। तो नो दैट और बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जिंदगी मौत का सवाल है। अगर आप इसको यूं मान के चलोगे ना जिंदगी मौत का सवाल है, तो उससे प्रेशर बिल्ड होगा और उससे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। मेरी एक आरसी बेसिक्स कोर्स पढ़ाते हुए क्लास लेता हूं मैं, आरसी गाइडलाइंस। तो हमारा रूल नंबर 4, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, बताओ रूल नंबर 4 क्या, कमेंट में लिख के बताओ मेरे को। उसमें मैं यही एक्सप्लेन करता हूँ कि वाइल रीडिंग एनी पैसेज और वाइल प्रिपरेशन यू नीड टू कीप योर इमोशंस असाइड, यू नीड टू कीप असाइड योर बायसेस। अगर आप ये इमोशंस या बायसेस का बैगेज लेके चलोगे, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। आप अपना 100% देना चाहते हो अगले 45 डेज में, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्रिपरेशन करते हुए आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, एंड लेट मी सी हाउ फार आई गो। देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ, लेट्स सी, जो आएगा आएगा। तो ये वाला माइंडसेट लेके करोगे तो आई बिलीव ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और भी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप वीडियोस मिस ना करो। मैंने रिसेंटली स्नैप के ऊपर वीडियो बनाई थी, एनमैट के ऊपर वीडियो बनाई थी, इससे पहले मैंने जैड को लेके वीडियो बनाई है, स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी भी लगी है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार ये वीडियो देखेगा। आई नो आपने स्नैप को लेके 10 और वीडियो देखी होंगी, एनमैट को लेके 25 देखी होंगी। मेरी वीडियो एक बार देखिए। मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, ये थोड़ी दिक्कत है। काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि क्या सर, उन वाले सर ने तो 10 मिनट में बना दिया, आपने 1 घंटे में। एक बार देखो मेरी वीडियो तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू दैट आई ऐड, what is the insight and the details you get in my video that you will not get anywhere else. एंड ऑफ कोर्स हम अनबायस्ड अनफिल्टर्ड कंटेंट देते हैं। आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई एजुकेटर, वो ज़्यादातर अनफिल्टर्ड नहीं है, वो मोटिवेशन वाले हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ आजकल जब मैं देखता हूँ किस टाइप की वीडियो आ रही है। तो इन अ वर्ल्ड वेयर एवरी वीडियो हैज़ इट्स मोटिवेशन, हम एटलीस्ट आपको ऑनेस्ट और फ्रैंक असेसमेंट देते हैं चीज़ों का। लेट्स आरंभ।